हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली रेगुलर वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कंटिन्यू रहे। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं अनअकैडमी पे एक इकोनॉमिक्स एजुकेटर हूँ। आप वहाँ भी मेरे कोर्सेज को जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, आप जाके वहाँ पे मेरे कोर्सेज देख लीजिए। मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाऊँगा कि जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है, जो करंट अफेयर जीके है इकोनॉमिक्स का, उसको मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ और उसके रिलेटेड ही यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का। अभी न्यूज़ में कल आया था, जो रेपो रेट है आरबीआई एमपीसी, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, उसने ट्रिम किया है बेंचमार्क लैंडिंग रेट फर्दर बाय 40 बेसिक पॉइंट्स। अब इसको मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, अभी न्यूज़ में ये चीज़ क्या चल रही है। इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जो आरबीआई कट रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%। अब इस चीज़ को समझिए कि रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट क्यों किया गया है, इस चीज़ को मैं अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए, रेपो रेट जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी आरबीआई ने जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी वो अभी 3 दिन पहले कंप्लीट हुआ। एक्चुअली जो ये कमेटी की जो मीटिंग होनी थी, ये होनी थी 3 से 5 जून के बीच में। 3 to 5 जून तक होना था इस मीटिंग को, लेकिन इस मीटिंग को पहले कर दिया गया क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि जो हमारा जो रेपो रेट है उसको हम 4% पे ला देंगे। पहले रेपो रेट क्या था और अभी रेपो रेट क्या है, इस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे शक्तिकांत दास सेड दैट डिसीजन वाज टेकन एट ऑफ साइकिल मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हेल्ड ओवर अ पास्ट 3 डेज। मैंने आपको अभी बताया था कि ऑफ साइकिल मीटिंग इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये मीटिंग होने वाली थी जून में, लेकिन इस मीटिंग को मई में करके इसलिए इसको कमिटी ने ये डिसीजन लिया कि हम रेपो रेट कम करेंगे। यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, आप यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल देख लीजिए। हिंदू ने भी इसे कवर किया है कि आरबीआई कट रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%। यहाँ पे अगेन क्यों यूज किया गया, क्योंकि मार्च में भी रेपो रेट कम किया गया था आरबीआई के द्वारा, इसलिए ये फर्स्ट लगातार 3 महीने के अंदर ये 2 बार रेपो रेट कम हुआ है। तो इसलिए इस चीज को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी क्या होता है, क्योंकि आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एमपीसी होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अभी मीटिंग हुई थी वो उसे हम एमपीसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। The meeting of monetary policy committee are held at 4 times in a year और it publish decision after each such meeting। एमपीसी मैंने आपको पढ़ाया था। एमपीसी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में इसकी अच्छे से डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एमपीसी एक कमिटी होती है जिसमें 6 मेंबर कमिटी होती है कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, जिसका मेन काम होता है पूरे ईयर में 4 टाइम मीटिंग करना और टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये काम इसका होता है। यहाँ आप देख रहे हैं द कमिटी कंपेयर 6 मेंबर, 3 ऑफिशियल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे और ये देख लीजिएगा, जो रिजर्व बैंक एक्ट 1934 है उसने अमेंड किया था फाइनेंस एक्ट 2060 कॉन्स्टिट्यूट एमपीसी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका गठन कब किया गया था, तो 2016 में फाइनेंस एक्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी मेंबर्स के बारे में। कमेटी मेंबर में कौन कौन है इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कमेटी मेंबर्स में कौन कौन मेंबर है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं गवर्नर। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसे हम कहते हैं, सबसे मेन जो है अभी शक्तिकांत दास जी, ये अभी गवर्नर है। सेकंड डिप्टी गवर्नर ऑफ बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे देवव्रत पात्रा जी हैं। थर्ड है एजुकेटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक इन चार्ज मॉनेटरी पॉलिसी जो जंकज राज जी हैं। फोर्थ है श्री चेतन घाते, प्रोफेसर
इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। और फिफ्थ है प्रोफेसर पामिदुआ, डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और लास्ट है डॉक्टर रविंद्र एच ढोकले, प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद। तो आपने ये चीज़ देख लिया कि कमेटी के जो 6 मेंबर है, जो मैंने आपको बताया था कि कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, उनकी ये लिस्ट है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 3 डेज पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो रेशियो था वो था 5:1 का। वहाँ पे आप जो वोटिंग होती है तो वहाँ पे जो आपके जो श्री चेतन घाटे जी हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो श्री चेतन घाटे प्रोफेसर हैं, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। जो वोटिंग हुई थी उसमें 5 वोट मिले थे इसके सहमत में और 1 वोट इसके सहमति में नहीं मिला था। उनका मानना था कि जो ये 40% हम कट कर रहे हैं रेपो रेट में, उनका ये मानना था कि ये चीज़ 30% के कट होना चाहिए, 40% कट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि वोटिंग में जो चीज़ की बहुमत ज़्यादा होती है वो चीज़ फॉलो होता है। तो 5:1 का रेशियो था इस वोटिंग में। ये चीज़ मैंने आपको एक्सटर्नल बता दिया, मालूम होनी चाहिए। अब हमने ये चीज़ देखा यहाँ पे कि आरबीआई ने क्या फैसला लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कि इस पूरे जो रेपो रेट जो कम किया गया है, रिवर्स रेपो रेट को भी कम किया गया है, तो इसमें जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे आप समझिएगा, उनकी स्टेटमेंट है ये। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन May 22 अनाउंस्ड 40 बेसिक पॉइंट कट इन रेपो रेट 4%। अब ये चीज़ ध्यान से यहाँ देखिए, उन्होंने 40 बेसिक पॉइंट का कट किया है, 40 बेसिक पॉइंट, जो अभी 4% हो गया है। पहले जो रेपो रेट था वो था 4.4%, अभी रेपो रेट कितना हो गया, 4%। तो यहाँ पे 40 बेसिक्स पॉइंट का कट देखा गया है। अब रेपो रेट समझिएगा, एक सिंपल मीनिंग में रेपो रेट का मतलब समझिए, जिस दर पे बैंक लोन लेती है सेंट्रल बैंक से, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेपो रेट कम हो गया तो सेंट्रल बैंक से जो वो लोन लेगी कमर्शियल बैंक, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने पे क्या फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन आगे दे सकेगी, जिससे इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में वो ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो बेसिक ये चीज़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है रेपो रेट कम करने का, वो आरबीआई का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे की सप्लाई है उसको इकोनॉमी में बढ़ाया जाए, जिससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, कंजप्शन और डिमांड जो है वो जो डाउन हो चुका है उसको हम इंक्रीज कर सकें। इसका मेन पॉइंट ये था। अब आगे देखिए यहाँ पे, द रिवर्स रेपो रेट स्टैंड एडजस्टमेंट टू 3.5%, इसको भी कम किया गया है। जो रिवर्स रेपो रेट है वो पहले हमारा 3.75% था, जो कम होके अब 3.35% कर दिया गया है। इसमें भी 40 बेसिक पॉइंट्स का कटिंग है। अब ये चीज समझिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे रखती है और आरबीआई इस पे इंटरेस्ट पे करता है। तो यहां हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट में कि आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका रिवर्स है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक पैसे देती है आरबीआई को और उस पर इंटरेस्ट आरबीआई पे करता है। तो जब यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया गया तो इससे क्या फायदा होगा, जो सेंट्रल बैंक है उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएंगे। पैसे क्यों ज़्यादा होंगे, ये चीज़ समझिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं अगर कहीं बैंक में पैसे सबमिट करता हूँ, अगर मुझे वहाँ पहले 4% इंटरेस्ट मिलता था, अब वो 3% मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे सबमिट पैसे क्यों करूँगा, मैं उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकता। तो इसका मेन काम यह है कि जो सेंट्रल कमर्शियल बैंक है वो अब आरबीआई के पास पैसे कम सबमिट करेगी और वो लोन ज़्यादा देगी, लोन ज़्यादा देगी तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा गेन करेगी और जो इन्फ्लेशन है उसको इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में। तो मेन काम इस कमेटी का ये था, ये चीज़ करने का, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के चलते जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा। अब यहां देखिए, रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड फंड्स टू कमर्शियल बैंक व्हेन नीडेड
इट इज़ अ टूल दैट सेंट्रल बैंक यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मैंने आपको रेपो रेट समझा दिया था। रेपो रेट एक लैंड है जिसमें आरबीआई फंड देती है कमर्शियल बैंक को जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है, और ये एक टूल है जिसे सेंट्रल बैंक यूज़ करता है कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसका सबसे बेसिक और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है, मेन वर्क ऑफ एमपीसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट। और एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा, जो एमपीसी है, एमपीसी इसको टारगेट होता है कि ये इन्फ्लेशन को 2 to 6%, ये चीज़ याद रखिएगा, 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, ये एमपीसी का टारगेट होता है। और एमपीसी का मेन वर्क यही होता है कि इन्फ्लेशन को हम 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके रखें इकोनॉमी में। अब आगे बढ़ते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ वोटेड 5:1 टू reduce पॉलिसी रेट बाय 40 बेसिक पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 मेंबर हैं, 5 मेंबर इसके एग्री थे और 1 मेंबर जो थे वो डिसएग्री थे। जो चेतन जी थे वो इसके डिसएग्री थे। दास सेड दैट while addressing his third press conference to announce COVID-19 related relief measure, the decision was taken at off-cycle meeting of the Monetary Policy Committee that was done over a past 3 days। ये बात बहुत सही इन्होंने कहा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये चीज़ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अगर हम शेड्यूल के हिसाब से देखें, टाइमिंग के हिसाब से देखें तो वो जून में होनी थी, लेकिन ये ऑफ साइकिल मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पास्ट 3 डेज में कंप्लीट हुई है। MPC has assumed that inflation outlook is highly uncertain, दास सेड। इनका ये भी मानना है कि ये स्टेप लेने से जो इन्फ्लेशन है वो हाईली इंक्रीज हो सकता है और अनसर्टन हो सकता है। देखिए, इन्फ्लेशन आउटलुक हाईली अनसर्टन तो होगा क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ कोविड-19 है, पैंडेमिक है, और उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि ये एक प्राइस ऑफ पल्सेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो सकती हैं आने वाले टाइम में। यहाँ देखिए, फूड इन्फ्लेशन विच हैज़ ईज्ड फ्रॉम जनवरी 2020 पीक इन फरवरी एंड मार्च has now surged as to 8.6% in April. The price of vegetable oil, sealed and milk has emerged as a pressure point. इन्होंने ये पॉइंट को हिंट दिया और ये चिंता भी जताई कि ये स्टेप लेने से जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस ऑफ पल्सेज है वो इंक्रीज हो सकती हैं, प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑयल, सील्ड, मिल्क, इन पे प्रेशर पॉइंट हो सकता है, और ये 8.6% तक पहुंच गई थी इसमें इन्फ्लेशन इन अप्रैल में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये चीज़ स्टेप लिए गए हैं जिससे कंट्रोल किया जा सके और इन्फ्लेशन को भी मेंटेन रखा जा सके। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो आरबीआई के द्वारा भले इंक्रीज किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में हमें ये चीज़ नोटिस करने को मिलेगा। उसके बाद जो हाई इन्फ्लेशन रेट है उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा थ्रू वेरियस मेजर। तो अभी क्या है, अभी मेन टारगेट है आरबीआई का कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी है, जो सप्लाई है मनी की, उसको हम इंक्रीज करें इकोनॉमी में, और जब ये चीज़ पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसे वेरियस पॉलिसी मेजर और वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल के द्वारा हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में ही सेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 दास इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन नेगेटिव कैटेगरी विथ सम पिकअप इन द सेकेंड हाफ। ये चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाया था, इस टॉपिक पे मैंने कल वीडियो भी बनाया था आपके लिए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है इन क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर 2। तो इस पे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रिसेशन क्या होता है और रिसेशन, भारत में रिसेशन कब कब आया था और रिसेशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम, रिसेशन क्या टर्म है और उसे कैसे मेजर किया जाता है। तो आज आपने पढ़ा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म था हमारा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और इसके यूजेस क्या होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि आरबीआई के द्वारा जो भी स्टेप लिया जाता है वो आपका एक करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आरबीआई ने ये चीज़ कट क्यों किया, अगर रेपो रेट कट किया गया है तो उसके क्या मेजर्स थे, क्यों कट किया जा रहा है और इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का मेन पर्पस क्या है इसके पीछे।
आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस लेक्चर के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी नेट जो जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें आप माइक्रो का एक कोर्स चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का एक कोर्स है, और फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और बैंकिंग एंड मनी की जो चैप्टर है वो मेरे द्वारा कंटिन्यू है। तो आप इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, कोर्सेज में एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है और आप अपने कंपटीशन को एग्जाम को क्लियर कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।